जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले कि आपके पर्सन के डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है, ठीक है, और उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, या उनके दिल में कुछ और ही है, जब वो बदल गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, ठीक है, या यहाँ कोई डेबोसी है, कोई विडो है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पसंद रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए कॉन्टेक्ट कर सकते। सॉरी, चलिए देखते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट मिले बाकी और को छोड़ दे। जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हो ना ये पड़ा सजना, जालिम है दिल की लकीरें। बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल। साइन सारे हैं क्योंकि द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ठीक है, तो आज हम साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे साइन है। देखो, ये पर्सन कहीं फंसे हुए हैं, या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इनको, या फिर आपको जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं और रिश्तों को भी बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है अपने घर वालों पर डिपेंड हो ये, या फिर आप डिपेंड हो सकते हो अपने घर वालों पर। ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी आता है इन्हें कभी कभी, और थोड़े अग्रेसिव इंसान हैं, जल्दी जल्दी इन पर गुस्सा आने लग जाता है और जल्दबाजी में अक्सर ये काम खराब कर लेते हैं अपने गुस्से में आकर। ठीक है, दोनों को बैलेंस करना इतना आसान काम नहीं लग रहा। हो सकता है इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, या फिर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, जिससे आप 2 लोगों से डील कर रहे हो, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी ऊंच नीच हो जाता है। ठीक है, दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। कहीं ना कहीं कोई साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कुछ कार्मिक साइकिल हो सकती है, कुछ कार्मिक बैगेज आपके हो सकते हैं जो आपको क्लीन करना है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो फॉरेन कंट्री में रहता है, या फिर फॉरेन कंट्री में जॉब करती है या करता है। ठीक है, उस पर्सन से आपको कांटेक्ट हो सकता है, जो हो सकता है पर्सन ट्रेवल करके आपसे मिलने आए, आपके पास आए, आपके करीब आए। और कहीं न कहीं हो सकता है आपका प्लान हो कहीं घूमने जाने का, कहीं टूर पे जाने का, या लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाने का, आपके अपने पर्सन के साथ, या फिर आप ऑलरेडी घूमने कहीं गए हो। ठीक है, कोई साइकिल है जो चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो रही है, या फिर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो गए हो। इस पर्सन की सिवा आपको दिखाई नहीं देता है, कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, घूम फिर के वहीं आ जाते हो।
दुनियादारी के बारे में सोचते हो फिर वहीं आ जाते हो, फिर ये पर्सन आपके दिमाग में घूमने लग जाता है या घूमने लग जाती है, ठीक है। इससे बाहर आप निकल ही नहीं पा रहे, ये एक सर्कल बन गया है कि घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो। कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, भुलाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी जब तक आप लोगों के बीच में रहते हो तब तक आपकी एनर्जी ठीक रहती है, और जब आप अकेले हो तो फिर ये पर्सन की यादें आपको घेर लेती है। इससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। बार बार वही चीज़ें दिमाग में घूमना और थॉट आना, इससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, इनकी बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं, तो फिर आपका मन इनसे मिलने का करने लगता है, इनके करीब जाने का मन करने लग जाता है। फिर चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी के अपोजिट जाना पड़े, आप चले जाना चाहते हैं, कोई रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको इनकी याद आती है तब आपको कंट्रोल नहीं होता है, कि लगता है कि बस एक बार एक झलक मिल जाए देखने को, उससे बात हो जाए, उसका कोई कॉल मैसेज आ जाए या फिर उसके करीब पहुंच जाओ। आप बेसब्र इंसान हो रहे हैं, आपको वेट नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कि बस किसी तरह से मौका मिले और उसके पास पहुंच जाओ। हार्मनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है। क्योंकि आज भी आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो दिल से, और जितना प्यार आपके दिल में है उसके लिए आप बयां करना चाहते हैं कि आपको आज भी इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत है, प्यार है, केयर है इस पर्सन की इमोशनली। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हों या फिर इन्हें अपने घर वालों की जिम्मेदारियां इनके सर पे हो, तो इस वजह से ये पर्सन कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। प्यार तो ये भी करते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये पर्सन अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, या फिर ऐसी जगह बंधे हुए हैं कि रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। कि अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कुछ लोग उंगली उठाना शुरू कर देंगे। तो ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते। रिवर्स का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज भी हो। ऐसा लगता है कि आपको, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, ठीक है, तो तुम्हें दिखाऊंगी कि पावर क्या है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बट प्रैक्टिकल बनने का एक नाटक कर रहे। अंदर से आप इमोशनल हो, इनके लिए केयरिंग हो, लविंग हो, बट बाहर से ऐसे दिखा रहे कि मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं, सिकवे गिले हैं, और कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज़ भी हो। कभी कभी गुस्सा आता है कि इन पे सारा गुस्सा निकाल दो, लेकिन फिर रुक जाते, किसी को यहाँ फेदर या किसी को हॉक्स दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इस पर्सन की मासूमियत पे बहुत ज़्यादा फिदा हो। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा मासूम है, केयरिंग है, लविंग है, इससे क्या ही कहना है। एक तरफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ आपको दया भी आती है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक रिश्ता है, कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कर्मा ऐसा है कि जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, ठीक है। और इस पर्सन को आपसे कार्मिक कुछ रिलेशन हो सकता है। इंटीमेटीज का कार्ड है, और हो सकता है आप या ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। इनके दिल में ये थॉट मन में आते हैं कि काश हम दोनों एक हो जाए, और ये हमारा जो पिछला जो टाइम स्पेंड किया है उसको फिर से जीना चाहते हैं, उस मोमेंट को फिर से करना चाहते हैं। इनके मन में कुछ ऐसे अजीब थॉट आते हैं। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। किस बात का रिग्रेट है, अफसोस किस बात का है, किस बात को लग रहा है इन्हें कि रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन का डर है। कभी कभी ये आपका जो बिहेवियर है ना, मतलब बहुत इनोसेंट वाला, मतलब नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दुनियादारी की फिक्र नहीं करना है। तो ये पर्सन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इन्हें दिल दिमाग से निकाल देंगे, क्या इनके प्यार को समझेंगे नहीं। तो इन्हें कभी कभी ना बहुत रिग्रेट भी होता है इस बात का कि आप इनको लेके सीरियस नहीं हो, बट आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। जब मन होता है तो बात होगी, नहीं मन होगा तो नहीं बात होगी। जबकि ये खुद ऐसा कर रहे हैं या कर रही है कि इनका मन होगा तो बात करेंगे, मन नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। देखो आपका इनके साथ ना कुछ कर्मा है जो क्लीन करना है।
कर्मा से लोग डर ऐसे जाते पता नहीं क्या होने वाला है। कार्मिक रिश्ता होता है तो थोड़ा ज़िद्दीपन होता है, थोड़ा होता है, इंसान एक दूसरे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है जो छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। और आप चाहते हैं इस पर्सन से एक स्टेबल रिलेशनशिप, केयरिंग हो, लविंग हो, और इस पर्सन की अटेंशन आपको चाहिए, सिंपैथी चाहिए आपको इनकी, ठीक है। और कहीं न कहीं जजमेंट का कार्ड निकल के आया है 2 बार, तो हो सकता है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो कहीं न कहीं डिवाइन आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। इंसान करे ना करे बट डिवाइन सब देख रहे हैं क्या सही क्या गलत है, तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा बेटर होने वाला है। ये पर्सन स्टक क्यों है? स्टक हैं, इनका दिल दिमाग अपने काबू में नहीं है, इनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल दिखाई दे रही है। क्या चल रहा है? कन्फ्यूज़। इनकी लाइफ में 2 रिश्ते हो सकते हैं, हमने पहले ही बोला है, और 2 की वजह से ये पर्सन अक्सर कन्फ्यूज़ है। सब कुछ है, नेम फेम है, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है इनके लिए राइट पर्सन कौन है, आप हो या कोई और है। ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है, कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ चेंज, कुछ बदलाव, ठीक है। और डेस्टिनी का साथ, कुछ ग्रोथ होने वाली है, किसी की जॉब लग सकती है, कहीं से अच्छी खबर मिल सकती है, अगर कोई बीमार था कोई किसी की रिकवरी हो सकती है, और अगर आप अपने प्यार से दूर हो सकता है कुछ मिरेकल हो और आप दोनों एक हो जाओ। जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है हो सकता है ख़त्म होने का टाइम आ गया है। और ये पर्सन क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, क्यों आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्यों आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, क्यों ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं क्या वजह है जो पर्सन इन ऑफ वाली सिचुएशन रखते हैं। क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ सच्चाई आपसे छुपा रहे हैं। वो सच्चाई कुछ भी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी की हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे है चल रहा है जिस वजह से कंफ्यूज है। लॉन्ग टर्म तक एक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, कुछ अचीव करना चाहते, कंप्लीट रिश्ता करना चाहते हैं और हार्ड वर्क करना चाहते, ठीक है। ये खुद एफर्ट लगाना चाहते हैं रिश्ते में, बट क्या क्योंकि इस पर्सन को आपसे मिलना है, आपके करीब आना है। ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं, और ये कुछ रोमांटिक पल आपके साथ जीना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। हम खुल के नहीं बोलेंगे, कभी कभी हो जाता है, आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं, ठीक है। इसलिए पर्सन हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और आपकी तरफ से है, आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में दोनों तरफ से प्यार बराबर होना चाहिए। आपके अंदर इनके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत फीलिंग है, ठीक है। और इस रिश्ते को आप एक कमिटमेंट रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ वाला शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लीगल मैटर पर, ऐसा नहीं कि चोरी चुपके शादी, नहीं, सबकी मर्जी से। और हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए हों या रिलेशनशिप से दूर हो गए हों, ठीक है। तो ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्यों गए हैं दूर? वही है कन्फ्यूज़न, फिर से वही कन्फ्यूज़न आ गई बीच में। देखो ये पर्सन कभी कभी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं या फिर कर भी जाते हो सकता है बात भी नहीं करते हो कभी कभी। ऐसा भी हो सकता है 1 हफ्ते बात नहीं करी, 2 हफ्ते बात नहीं करी, फिर मन किया फिर बात कर ली, फिर कन्फ्यूजन में आ गए, करूँ नहीं करूँ। जस्टिस कुछ होने वाला है, जस्टिस, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, कुछ गुड कर्मा इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है ये? जस्टिस, जस्टिस होगा। ये पर्सन आपको लेके हद से ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, ये मिलना चाहते हैं आपको लेके, कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी है, बेशक इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो क्यों ना हो। कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है डिवाइन की तरफ से, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी रिश्ते में, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको लेके नेगेटिव है
तो ये इल्यूजन की एनर्जी, भ्रम की दुनिया में जी रहे, उससे बाहर निकलेंगे, कुछ क्लैरिटी मिलेगी डिवाइन की तरफ से। क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं? ओहो, प्यार हजम नहीं हो रहा है इन्हें, ठीक है। मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें आपका प्यार, आपका केयर, आपकी हद से ज़्यादा चिंता करना याद आने लग जाता है। ये दूर नहीं जा पा रहे। आपको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि हम क्यों इस रिश्ते में फंसे हुए हैं, क्यों हम इतना सोचते हैं, क्यों इस पर्सन को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको रिग्रेट होता है कभी कभी, क्यों रिश्ते में आ जाते हैं, क्यों इस पे बिलीव कर लेते हैं, क्यों इसके लिए मर रहे हैं, क्यों इसके लिए हम इस कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। वो इसलिए है कि आपका इनके साथ कनेक्शन ही ऐसा है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कितना भागोगे एक दूसरे से, नहीं भाग सकते। जितना ही भागोगे उतना ही याद आएगी, जितना दूर जाओगे उतने ही करीब आने के लिए तड़पोगे, मरोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। और अंत में जाके वही होगा कि कुछ भी करके बस मिलना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन भी आपको लेके पैशनेट है। अब आप लोग सोचेंगे एक तरफ कन्फ्यूजन है, कार्मिक रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। देखो सबका एक साथ नहीं होता है, कुछ लोगों का यहाँ कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो थोड़े अप्स एंड डाउन से रिश्ते में रहते हैं। कुछ लोग यहाँ कार्मिक रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं कि सोलमेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं कि कार्मिक रिश्ता है तो वहाँ पे टिकर मिलेगा, धोखाधड़ी ही होगी। कभी कभी कार्मिक रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और सोलमेट से ज़्यादा बेटर होते हैं, और कभी कभी सोलमेट रिश्ते में भी ऐसा हो जाता है कि चीटिंग, धोखा हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, थोड़े समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि डिवाइन किसी के साथ कुछ भी कर सकता है कहीं भी। कुछ हमारे कर्मा होते हैं, कुछ डिवाइन की भी ब्लेसिंग होती है जो हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, डीपेस्ट करंट फीलिंग, डीप थॉट आपके लिए, ठीक है। और आपको जो रिग्रेट होता है ना, हो सकता है आप अगर किसी से जुड़े हुए हो तो वहाँ आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपका मोटिव है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, किसी भी तरह से रहे। आप इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। बेशक इनकी शादी कहीं और हो गई हो, फिर भी आप इनको अपनाने के लिए रेडी, क्योंकि दिल से जो कनेक्शन है ना वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको भी ऐसा लगता है, तो इसलिए आप इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। बिल्कुल टाइम चाहे कितना भी लग जाए, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। उस टाइम का एक दिन ऐसा आएगा, हम दोनों एक हो जाएंगे, उधर से ब्रेकअप हो जाएगा जो किसी और पर्सन के साथ है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे मिरेकल भी हो जाते हैं कि कई सालों बाद इंसान हमें मिल जाता है, खोया हुआ प्यार हमें वापस मिल जाता है, क्योंकि इसका नाम डिवाइन है और डिवाइन कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666 रीयूनियन सोलमेट, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।